ओके हेलो। तो अभी तक मिक्सचर के पूरे क्लासिफिकेशन में हम सारी बातें देख चुके हैं। सॉल्यूशंस क्या होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब आज की क्लास में हम लोग स्पेसिफिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे और उसमें भी सिर्फ कोलोइड्स की बात करेंगे और अगली क्लास में सस्पेंशन की बात करेंगे। तो देखते हैं कोलोइड्स क्या होते हैं। तो अब मैं कोलोइड्स बोलूं या फिर कोलोइडल सोल्यूशन बोलूं, इसको समझना बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब देखो सिंपली होता क्या है कि कोलोइडल सोल्यूशन जो होता है वो दिखने में बहुत ही क्या होता है, होमोजीनियस लगेगा। तुम्हें देख के लगेगा नहीं कि वो कोई हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है, बट एक्चुअल में एक वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन नहीं होता है देखने को। अब एग्जांपल के तौर पे लाइक मैं अगर मिल्क को उठाऊं तो मिल्क तुम्हें देखने में शुरू से एंड तक बिल्कुल सेम लगता है, ऊपर से नीचे से हर जगह से बिल्कुल सेम लगता है, बट क्या वो होमोजीनियस है? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसका सिंपल एग्जांपल तुम देख सकते हो, जब दूध को उबालते हैं तो ऊपर ऐसे ये जो ऊपर आ जाता है, ये हमारे लिए क्या होता है, एक तरीके से फैट होता है। तो दूध में फैट होता है और भी चीजें होती हैं, तो फैट हल्का होता है इसीलिए वो ऊपर आ जाता है। तो इसमें भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, बट फैट के पार्टिकल्स ऊपर ज्यादा होते हैं नीचे के कंपैरिजन में। तो भले ही दूध या फिर कोई दूसरे कोलोइड पार्टिकल दिखने में तुम्हें होमोजीनियस लगेगा, बट वो होमोजीनियस होता नहीं है, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और इसका और एग्जांपल, जब दूध को निकालते हुए तुमने कभी देखा हो गाँव में, है ना, तो वहां निकाल रहे होते तो ऊपर झाग ही झाग बन जाता है। वहां पे भी वो चीज यही शो कर रहा है कि दूध कोई होमोजीनियस नहीं, ऊपर झाग आ रही है, वो दूध के अलग अलग पार्टिकल्स हैं, जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, यही वहां पे बता रहा है। तो ओवरऑल कोलोइडल दिखने में तुम्हें होमोजीनियस लगेगा, पर वो होता है हेट्रोजीनियस है। अब इसका रीजन भी है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। अब इतने भी छोटे छोटे नहीं होते, ध्यान से देखो क्या मतलब है इसका। नींबू पानी एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ये बात तुम लोग को अच्छे से मालूम ही है। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं, तुम्हें नजर नहीं आते। जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इससे थोड़े से बड़े होते हैं, इसके कंपैरिजन में थोड़े तो बड़े हैं, हाँ, बट इतने भी बड़े नहीं है कि तुम्हें नेकेड आईज से नजर आए। लाइक एग्जांपल के तौर पे दूध के पार्टिकल्स तुम्हें ऐसे नजर आ रहे हैं क्या? नहीं नजर आते। तो ऐसे तुम नॉर्मली देखना चाहो इतने भी बड़े नहीं पार्टिकल्स होते, बट हाँ, सॉल्यूशन से जो नॉर्मल हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, नींबू पानी क्या या फिर चीनी में पानी, ये सारी की सारी चीजें, उनसे तो इसके पार्टिकल्स बड़े होते ही है। तो यहां से जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो एक बहुत ही तगड़ा फिनोमिना तुम्हें देखने को बोलेगा, और क्या है, टिंडल इफेक्ट होता है। अब टिंडल इफेक्ट बड़ी ही सिंपल सी चीज है। यहाँ होता क्या है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल के पार्टिकल्स, वो ना स्कैटर कर पाते हैं किसको, लाइट को। जब उनके अंदर में से पास होता है तो उसको स्कैटर कर पाते हैं। इसका क्या मतलब है? अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये कोई लाइट है, लाइट को हमने पास किया नॉर्मल सोल्यूशन से भी और कोलोइडल सोल्यूशन से भी। अब तुम बोलोगे कि दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं, बट वही वाली बात है ना, जैसे कि मैंने कोलोइडल के बारे में बताया, वो दिखने में बिल्कुल होमोजीनियस की तरह लगता है, बट वो होता नहीं है। तो ये नॉर्मल सोल्यूशन है और ये क्या है हमारे पास, ये है कोलोइडल सोल्यूशन। अब तुम देख सकते हो लाइट का जो पाथ है इसमें विजिबल नहीं है, बट इसमें विजिबल है, और वो यही चीज दर्शा रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर बड़े अच्छे से कर पाते हैं, और स्कैटर करने की वजह से उनका जो पाथ होता है, वो जो उनका रास्ता होता है, वो नजर आने लगता है। यहाँ पे स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है समझो, बट ओवरऑल यहाँ पे जो लाइट स्कैटर होती है, इस पूरे फिनोमिना को ही हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। बट स्कैटरिंग होता क्या है, लाइक तुमने रिफ्लेक्शन, तुम्हें पता है रिफ्लेक्शन में लाइट टकरा के वापस आती है। अब लाइक तुम पानी में अपनी शक्ल देखो, शीशे में शक्ल देखो, वहां होता क्या, लाइट जाती है टकरा के वापस आती है, वो एक तरीके से रिफ्लेक्शन है। तुम रोज ही अपनी शक्ल देखते ही होगे, ये चीज रिफ्लेक्शन है। बट स्कैटरिंग में क्या होता है कि कोई भी लाइट का पार्टिकल किसी चीज से टकराता है, और ऐसे टकराने के बाद वो अलग अलग तरीके से डायरेक्शंस में फैल जाता है। तो किसी भी पार्टिकल से, ये नॉर्मल किसी भी चीज से टकराने के बाद ऐसा हो सकता है, और इस चीज को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है रिफ्लेक्शन में और स्कैटरिंग में, और ये चीज तुम्हें अपने घरों में भी देखने को मिल जाएगी, जरूरी नहीं है बाहर देखने के लिए। लाइक अगर तुम लोगों ने कभी जंगल वंगल में देखा होगा कि अगर सूरज की किरणें हैं तो उसके लाइट का जो पाथ है वो अलग से नजर आ रहा है, देख सकते हो ना, उसका रास्ता नजर आ रहा है, बेसिकली ये कहने का मतलब। और सबसे बढ़िया एग्जांपल, तुम्हारे घर में कभी खिड़की खुली रहती हो, पूरा घर अंधेरे में, तो ऐसे लाइट के ऐसे पाथ नजर आ रहा होता है, तो ये ऐसे नजर आने लगा ना उसका रास्ता, इसी चीज को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ऐसे नॉर्मली कोई भी चीज टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकती। कोलोइडल पार्टिकल्स जितना, मतलब साइज पार्टिकल्स का थोड़ा सा बड़ा तो होना ही चाहिए, तभी टिंडल इफेक्ट शो हो पाएगा। तो इतनी सी कहानी है पूरी की पूरी कोलोइडल सोल्यूशन की। यहाँ टिंडल इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है हर साल, मतलब ये अच्छी चीज है, ठीक है। खैर मिलते हैं अब अगली क्लास में, बाय बाय।